यूपीआई पेमेंट कितनी थी 10 साल पहले, कितने हाईवे बने थे, कितने एक्सप्रेस वे थे देश में 10 साल पहले, जनधन अकाउंट कितने ज्यादा बने, तो ये सब चीजें आपको देखना। अकाउंट तो मैं भी अभी 10-20 बना लूंगा, पैसे थोड़ी आए उसमें। 70 साल जो है कांग्रेस ने राज किया, कितने पैसे अकाउंट में आ गए? उन्होंने ये होप ही नहीं दिया कि पैसे आएंगे अकाउंट में, इन्होंने तो होप भी दिया पैसे आएंगे अकाउंट में। मोदी जी ने ये नहीं बोला था अकाउंट में पैसे दूंगा, उन्होंने बोला था अगर हमारा पैसा देश में आ गया तो लोगों के अकाउंट में जा सकता है। इंडस्ट्रियलिस्ट दुनिया चलाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट ने बीजेपी पार्टी को अपना बना रखा है। नहीं कह रही, वो उनका आईटी सेल कहता है, ये मीडिया की तरफ माइंड प्रोग्रामिंग करने की दिखावा कर रहे हैं क्या? नहीं, झूठा तो हम देखना चाहते हैं, वो तो वही दिखा रहे हैं जो हमें लॉलीपॉप पसंद है। अच्छा। इंटरनेट से उन्हें पता है हम क्या सुनना पसंद करते हैं। आप कहेंगे क्या 2024 में सरकार किसकी आएगी? बीजेपी की, पूरी बात समझिए। बीजेपी देखिए, काम हुआ है। विदेशी कंपनियां देश चलाती हैं, ये बात सबको मालूम है। इस वक्त बीजेपी ने ठेका लिया हुआ है देश चलाने का। सारी पॉलिटिकल पार्टी इस समय अंग्रेजों के लिए ही काम करती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। ये कैमरा पे एग्री कर रही है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम करती है, ये खुद एग्री कर रही है। मैंने कहा देश जो है विदेशी कंपनियां चलाती है अंग्रेजों के टाइम से। 300 में से 3 कंपनी वापस गई, आपने कह दिया देश आजाद हो गया, नहीं हुआ था। बैंक बनाकर 3 हिस्से कर भारत के 3 बैंकों को बेचा गया है, बैंक ऑफ बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया। 3 कंपनियां वापस गई थी, सब लोग सुन लीजिए। 297 कंपनियां आज भी हम पे राज करती है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों उसकी दलाल है। अच्छा, आपको लगता है 10 साल में बीजेपी सरकार ने काम किया है? बिल्कुल काम किया। आप देखिए यूपीआई पेमेंट कितनी थी 10 साल पहले, कितने हाईवे बने थे, कितने एक्सप्रेस वे थे देश में 10 साल पहले, कितना फर्टिलाइजर में हम लोग कितना ये आपका बैंकिंग पेनिट्रेशन कितना 10 साल पहले, जनधन अकाउंट कितने ज्यादा बने, तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अकाउंट तो इतने सारे बने, पैसे थोड़ी आए उनमें। अकाउंट तो मैं भी अभी 10-20 बना लूंगा, पैसे थोड़ी आए उसमें। पैसे नहीं आए, पहले अकाउंट ही नहीं थे, तो जब अकाउंट बढ़ेगा तो आपकी बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी। 5 साल तो हो गया, कौन से पैसे आ रहे हैं? बढ़ेगा, मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। 70 साल जो है कांग्रेस ने राज किया, कितने पैसे अकाउंट में आ गए आपके? जी बताइए, क्या कांग्रेस के राज में कितने पैसे आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे? मैम उन्होंने ये होप ही नहीं दिया कि पैसे आएंगे अकाउंट में, इन्होंने तो होप भी दिया पैसे आएंगे अकाउंट में, अकाउंट खुलवा दो। मोदी जी ने ये नहीं बोला था अकाउंट में पैसे दूंगा, उन्होंने बोला था अगर हमारा पैसा देश में आ गया तो लोगों के अकाउंट में जा सकता है। उसको गलत यूटिलाइज मत करो। मोदी जी 2024 में किसकी सरकार देख रहे हैं? आपको क्या लगता है? मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, आप किसे देखना चाहते हैं? जनता किसे देखना चाहती है? जनता किसे लेके? देखिए, मैं चाहता हूँ कि कोई एक नई पार्टी आए जो ऐसे मुद्दे लाए जो इंडस्ट्रियलिस्ट के हिसाब से नहीं हो। इंडस्ट्रियलिस्ट समझते हैं दूसरी जो चूना लगाए अच्छे से, अब हमें नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। अगर आप मुझसे पूछे तो नई पुरानी पार्टियों ने जब कुछ किया ही नहीं, जब नई पुरानी पार्टियों ने कुछ किया ही, नई पार्टी क्या करेंगे अब आके? पता है क्या है, अब जो है देश चलता है कंपनियों से। विदेशी कंपनियां पैसा लगाती हैं, पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा करती है। बीजेपी बिक चुकी है, उससे उम्मीद करना। कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी बिक चुकी है? मुझसे कह रहा हूँ, आप सुनिए इस बात को, पूरी बात समझिए। इंडस्ट्रियलिस्ट दुनिया चलाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट दुनिया चलाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट ने बीजेपी पार्टी को अपना बना रखा है, ठीक है। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी वही होती है जो एक ग्रुप बनता है, ठीक है। अब ये ग्रुप जो है, जो पूरा क्लब है इंडस्ट्रियलिस्ट का, वो ऑलरेडी एक क्लब बन चुका है जो हमारे फायदे के लिए काम नहीं कर रहा है, हम देख चुके हैं। अब हो सकता है कोई नया क्लब बन के आए जो गरीबों के हिसाब से सोचे, तो उसकी पार्टी आएगी तो हम उसे देखना चाहते हैं। ना हम कांग्रेस देखना चाहते हैं, ना बीजेपी देखना चाहते हैं। बीजेपी ऐसा कह रही है गरीबों के लिए सोचा गया है, और क्या नहीं कह रही, वो उनका आईटी सेल कहता है, ये मीडिया की तरफ माइंड प्रोग्रामिंग करने की दिखावा कर रहे हैं क्या? नहीं, झूठा तो हम देखना चाहते हैं, वो तो वही दिखा रहे हैं जो हमें लॉलीपॉप पसंद है। अच्छा। इंटरनेट से उन्हें पता है हम क्या सुनना पसंद करते हैं, वो वही दिखाना पसंद करते हैं। काम ग्राउंड में होगा नहीं होगा उसकी गारंटी वो खुद नहीं लेते। जनता ही कह रही है कि विदेशों में नाम हो रहा है, जनता के लिए काम हो रहा है। नहीं, टीवी वाले कह रहे हैं, हम तो विदेश गए नहीं। हमारे कुछ दोस्त हैं, वो तो कहते हैं कि इंडियंस को ऑन स्पॉट। आप कहेंगे क्या 2024 में सरकार किसकी आएगी? बीजेपी की, पूरी बात समझिए। बीजेपी देखिए, काम हुआ है, लेकिन आपने ये देखा, आप यहाँ आए, आप यहाँ आए, आप यही कंटेंट बनाने आए हैं। ये बात नहीं है, देखो आपको यहाँ ट्रेड यूनियन चलती है कि ये कंटेंट सिर्फ यहीं बन सकता है। अब हमारे साथ चलिए जामा मस्जिद, हम आपको दूसरा कंटेंट देते हैं। अच्छा। वहाँ जाके पूछिए किसकी सरकार आएगी, पूछ लेंगे। और ये बात नहीं है कि कंटेंट की जरूरत है। देखिए, देश जो है विदेशी कंपनियां देश चलाती हैं, ये बात सबको मालूम है। इस वक्त बीजेपी ने ठेका लिया हुआ है देश चलाने का, लेकिन ठेका किसके लिए लिया है? विदेशी कंपनियों के लिए। आधार कार्ड में जो डिटेल बेची जाती है माइक्रोसॉफ्ट के, वो विदेशी कंपनियों को जाती है। एक आदमी का थंबप्रिंट से लेकर आंख का रिकॉर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास जा चुका है। किसने बेची? कंपनी, पॉलिटिकल पार्टी ने। हम ऐसी पॉलिटिकल पार्टी चाहते हैं जो हमारी डाटा को ना बेचे, और जैसे अंग्रेजों के टाइम पे होता था विदेशियों के लिए काम करते थे, उनके लिए काम ना करे। सारी पॉलिटिकल
पार्टी इस समय अंग्रेजों के लिए ही काम करती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। अच्छा, रोजगार की बात होती है, ठीक है, तो सरकार समझ में आई, लेकिन जी हाँ, है ना, समझ में आई? आपकी बात मैं एकदम एग्री करती हूँ, बहुत अच्छी बात कही। और आप जो देखिए, कह रहे कैमरा हैं, पे ये एग्री कर रही हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम करती है, ये खुद एग्री कर रही है। ये कैमरे पे नहीं बोल सकती आप कैमरे पे नहीं बोल सकती है। नहीं नहीं नहीं, आपका IT सेल कौन सा है बताइए। आप देखिए, डिटेल की बात कर रही हूँ, वो सही है, ठीक है ना जी। आप हमसे और पूछिए, सवाल पूछिए। बिजनेस की बात होती है, आपने बोला कि गवर्नमेंट जॉब किसी के अंडर वर्क नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं, ये नहीं कहा मैंने कहा देश जो है विदेशी कंपनियां चलाती है अंग्रेजों के टाइम से। 300 में से 3 कंपनी वापस गई, आपने कह दिया देश आजाद हो गया, नहीं हुआ था। बैंक बनाकर 3 हिस्से कर भारत के 3 बैंकों को बेचा गया है, बैंक ऑफ बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान को वादा किया गया था कि तुम इस्लाम के हिसाब से बनाओ, झूठा वादा था ये। मीडिया दिखाकर, दंगे कराकर बात दबा दी गई, लेकिन 3 बंटवारा जो हुआ था देश का, वहीं से हम आजाद नहीं है। 3 कंपनियां वापस गई थी, सब लोग सुन लीजिए। 297 कंपनियां आज भी हम पे राज करती है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों उसकी दलाल है। तो अच्छा, और कोई चेहरा है अभी आपको भी देखा पैसा जाए वहीं से मिल रहा है। देखिए, देखा जाए तो विपक्ष और ये क्या चीज, देखिए, 2 सरकार है अभी, तो कोई चेहरा नजर आ रहा है क्या? चारों तरफ, ये चारों तरफ जो खड़े हैं ना, हर एक में काबिलियत है देश को चलाने की, लेकिन इन दलालों में नहीं है। बहुत बढ़िया बात आप कही। चला सकते हैं, हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, आप चला लेंगे, आप दोनों मिलकर चला लेंगे, आप दोनों मिलकर देश चला लेंगे, हम आप पे इतना विश्वास करते हैं। लेकिन ये दलाल नहीं चला सकते, क्योंकि ये काम जो करते हैं ये विदेशी कंपनियों के लिए काम करते हैं। मैं वैसे मथुरा का रहने वाला हूँ, अभी यहाँ पे क्या करते हैं वैसे? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। अच्छा, ये बताइए 2024 में किसकी सरकार आएगी? अब ये तो मोदी जी की सरकार आने वाली है। सोच के बोले आप, मोदी जी सरकार से खुश नहीं है क्या? नहीं, हम तो बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, एक यूथ होने के नाते आपको क्या क्या सुविधाएं दी है बीजेपी सरकार ने? ये तो हमें इतना खास हमको कुछ सुविधा नहीं मिली, क्योंकि हम उधर रहते हैं। मेरा जो इलाका है वो राजस्थान का है, तो उधर अभी कोई नहीं सर, आपका नाम? सुबोध जैन। हाँ, सर कहाँ से हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से। अच्छा, 2024 में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की आनी है। बीजेपी की आएगी। और आप किन्हें चाहते हैं, किसकी आनी चाहिए? बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की क्यों आनी चाहिए? कांग्रेस की क्यों आनी चाहिए? मैंने प्रश्न ये नहीं किया कि कांग्रेस की है, बीजेपी क्यों आनी चाहिए? काम कर रही है जी, सारे वर्ल्ड में छाया हुआ है मोदी। काम करा होगा जब ही तो छा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि काम ही नहीं कुछ भी कह रहा है, मैं कुछ कह दूं तो इसका कोई मतलब थोड़ा ही है। विपक्ष तो कहता ही रहेगा। विपक्ष कहने दो, पर आएगी बीजेपी। आएगी, सहमत है क्या इनकी बातों से? बीजेपी आएगी 2024 में? 2024 तो चल रहा है ना। हाँ जी, हाँ 2024 में यही जो चल रहा है, तो अभी बीजेपी सरकार ही तो है। आगे जब चुनाव हो हमको 2027 नहीं पता तो आएगा तो आप। हाँ, अच्छा कैसा काम कर रही है फिर बीजेपी सरकार? काम कैसा कर रही है? नहीं, मैं ध्यान नहीं देता इन चीज़ों अच्छा, ये ध्यान नहीं देते, मतलब रहते बेशक भारत में, पर भारत के बारे में नहीं जानकारी है। जितना देखोगे उतना समझ आएगा। जितने अच्छा। अब फेसबुक पे खोल के देखोगे तो जैसा देखते जाओगे वैसी रील आती जाएगी। अच्छा। अगर तुमने देख लिया अगर कि भाजपा सरकार सही चल रही है तो सारी अच्छी आती रहेंगी। अच्छा। अगर तुम और दूसरी देखोगे तो वो अच्छा। वैसी रील आती हाँ, रहेंगी। तो अभी तक कैसी रील आई है अब तक? क्या देखी है? मेरे को बस राम मंदिर का मुद्दा दिखता रहता है। जब राम भी मंदिर चालू का करो बस मुद्दा वो उठाते हैं। चलता रहता विपक्ष है। भी यही कह रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा ही उठाते हैं और एक एजेंडा है कि राम मंदिर बनवा दिया और वोट ले रहे हैं बीजेपी से। हाँ, तो सहमत है आप इससे? नहीं, मैं सहमत नहीं। सहमत नहीं है? सहमत क्यों नहीं है फिर? सहमत क्यों नहीं है? बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है ये देखो ना। जी, किसके राज में? मोदी जी के राज में मोदी बेरोजगारी के में की है बात ना। कर रहे हैं जी। अभी जब 2019 में लगा लो, 2019 से मैं जॉब करने लगा हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा कि 2019 में किया था तो 10 या 12 हज़ार सैलरी मिलती थी। अब भी वही 500 या 600 रुपये बढ़े हैं बस। हाँ। और महंगाई देखो, हाँ। क्योंकि आटा जहाँ 120 रुपये 10 किलो मिलता था ना, 320 हो गया। जी, अब महंगाई बताइए। बढ़ी है कह रहे हैं। हाँ, जी सर, महंगाई बढ़ी है क्या? मैम इसके बारे में कुछ नहीं कुछ कहेंगे? नहीं। हाँ, क्यों नहीं कहना चाह रहे हैं? कहना क्या है मैम, सबको मालूम है कि महंगाई बढ़ी है, विकास हुआ नहीं है, विकास के नाम पर बस यही किया गया है। हाँ। बोलो भाई, हम तो अच्छा। ये बताइए वो हाँ। किसान, अभी जो किसान आ रहे हैं जी, जी। उनका रास्ता क्यों रोक रखा है? मतलब ये तो सबको अधिकार था ना कि आंदोलन अपने मतलब बिना किसी उसके क्षतिग्रस्त के या कुछ बोलते हैं जो भी मतलब आराम से कर सकते हैं। तो उनको ऊपर देखा है कि आंसू वाले वो छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? क्यों कर रही है सर, बताइए। पिछली बार पता था आपको क्या हुआ है यहाँ पे? क्या हुआ था? क्या हुआ था लाल किले पे, आपको पता है? उनके मतलब कांटे से ऐसे रास्ते बना रखे हैं। हाँ, वो मैं आपकी बात समझ रही हूँ। ये आपको लग रहा है गलत किया जा रहा है? क्या था पिछली बार लाल किले पे? हाँ। लाल किले पे झंडे उतारे गए थे, हाँ। पता है तिरंगा? नहीं पता। ये बात पता है? उत्पात मचाया गया था, पुलिस वालों को पीटा गया था, पत्थरबाजी की गई थी। हाँ। इसकी वजह से रोका गया है भाई। जी। और अभी भी पत्थरबाजी हो रही है। पिछले साल को गोली मारो, अभी भी पत्थरबाजी हो रही है।